के लिए। भावना, अब चीन की एक और खबर आपको बताते हैं। चीन की पोल खोलने वाली अगली खबर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल देखिए, ईरान ने यह दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के एक हाईटेक अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अब ईरान के मुताबिक ये चीन में बना विंग लोंग 2 ड्रोन था और जिससे सऊदी रॉयल एयरफोर्स संचालित कर रही थी। यह घटना दक्षिणी ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत में सिरिक के पास की बताई जा रही है। अब ईरान के अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने सिरिक आइलैंड स्थित अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर सऊदी अरब के एक बड़े हमले की साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक क्रैश हुए ड्रोन का मलबा साफ दिखाई दे सकता है। दावों के मुताबिक ये मलबा चीन में बने उसी विंग लोंग का ड्रोन का है जो जासूसी और सटीक हमलों के लिए माना जाता है। अब ईरान का ये कहना है कि ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था, जिसे ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते पहचान कर तुरंत तबाह कर दिया और इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इधर सिरिक की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इसे दोनों देशों के बीच एक बड़ी सैन्य हलचल माना जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो विंग लोंग की खासियत भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, चोंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने इसे बनाया है और 2017 से चीन की सेना में ये शामिल रहा है और इसको लेकर अपनी ताकत दिखाता रहा है। चीन लंबी दूरी तक उड़ान भरने में ये सक्षम है, लेकिन ईरान की ओर से जो ये दावे और रफ्तार देखिए 370 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 32 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। जासूसी और निगरानी मिशन में इसे माहिर माना जाता है। सटीक हवाई हमलों के लिए ये काफ़ी पावरफुल माना जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस ड्रोन का मलबा दिखाई दिया है, जो ड्रोन क्रैश हुआ है, उसने एक बार फिर से चीन के जो ड्रोन होते हैं, जो हथियार होते हैं, उसे लेकर सवाल खड़े जरूर हो गए हैं। चीन का ये ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं और इसी ड्रोन को लेकर ईरान ने ये कहा है कि चीन के इस ड्रोन को हमने मार गिराया है, इसका मलबा दिखाई दिया, जिसे लेकर ये दावे हो रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक तरफ देखिए स्पेस में पावरफुल बताने वाला चीन, यहाँ पर भी चीन की फजीहत हुई और हथियारों को लेकर भी चीन दावे अलग अलग देशों में करता रहा है, अपना दम भरता रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसका जो दावा है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी ईरान में चीनी ड्रोन क्रैश हुआ है और ईरान ने यह कहा है कि इस ड्रोन को देखा गया, इस ड्रोन को पहचाना गया, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम से इस ड्रोन को नाकाम किया गया है। ये दो तस्वीरें ईरान की, एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मलबा चीन के ड्रोन का दिखाई दे रहा है और ये दावा हुआ है ईरान की ओर से कि इसे मार गिराया गया है, ये चीन का ड्रोन है। लेकिन सवाल यही कि हर बार अब चीन की विश्वसनीयता को लेकर जो दावे चीन ने खुद किए हैं उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर कबाड़ निकला है चीन का हथियार और ऐसा पहली बार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की मदद करने को लेकर जो हथियार दिए गए थे वो हमने देखा था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में चीन के जो हथियार हैं वो नाकाम साबित हुए थे। और अब एक बार फिर से चीन का ये ड्रोन, जिसे ईरान की ओर से मार गिराया गया है, विंग लोंग 2 की बर्बादी कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चीन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पावरफुल बताता है चीन खुद को, लेकिन चीन पावरफुल के जो दावे करता रहा है उसकी स्थिति क्या है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, अलग अलग हथियारों को लेकर दम भरने वाला चीन, उसकी तो पोल बार बार खुलती हुई नजर आ रही है और ईरान की ओर से देखिए चीन के ड्रोन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। सर, इस पर क्या है आपका रिएक्शन? हाँ पुनीता, देखो ये विंग लोंग 2 जो ड्रोन है, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है। अब चीन ने इसको दुनिया भर में 14 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किया है। आमतौर पे चीन के जो ड्रोन होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर वो उड़ाता है ताइवान की तरफ। आमतौर पे चीन के जो ड्रोन होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर उड़ाता है तिब्बत से भारत के LAC की तरफ भी। तो जैसे जब गलवान में टेंशन हुई थी तो अक्सर चीन इस तरह के विंग लोंग 2 तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चाइनीज हाई अल्टीट्यूड और मीडियम अल्टीट्यूड ड्रोन हमने तिब्बत के ऊपर भी उड़ते हुए देखे। वो LAC के जस्ट ऊपर आते थे, 5 किलोमीटर उस तरफ रहते थे और भारत के ऊपर जासूसी करने की कोशिश करते थे। ऐसे में 2-3 चीजें हमने हमेशा नोटिस की है कि उनका ये दावा कि ये लॉन्ग एंड्योरेंस है,
ये शायद इतना सही नहीं है, क्योंकि एलओसी पर हमने हमेशा देखा कि वो आता था 1 घंटा 2 घंटा उड़ने के बाद वापस चला जाता था। उनके 2 एयरफ़ील्ड हैं वहाँ, एक है दोनशुन, दूसरा है शिगात्से। वहाँ से टेक ऑफ करके आते थे और वापस वहीं जाके लैंड करते थे। हम्म। अब जब ईरान ये दावा कर रहा है कि विंगलोंग 2 को उन्होंने शूट डाउन कर दिया है, जी। शायद ये जरा आश्चर्यजनक खबर भी है, हम्म। क्योंकि इसके पहले कभी भी इस तरह की खबरें नहीं आई कि चीन बिल्कुल। ने सऊदी अरेबिया को हम्म। विंगलोंग 2 बिक्री किया है कमर्शियल टर्म्स पर। हम्म। अगर ऐसा किया है तो ईरान के लिए एक कूटनीतिक मजबूरी का सवाल है, क्योंकि ईरान हमेशा समझता रहा था कि चीन उसका मजबूत दोस्त है, चीन उसको ही हथियार सप्लाई करेगा। हाँ। ईरान ने हमेशा ये सोच लिया था कि चीन अरब मुल्कों को जिनके साथ ईरान की झड़प हो सकती है, उनको कोई हथियार नहीं देगा। हम्म। तो लगता है कि चीन से एक डिप्लोमेटिक गलती भी हो गई है। हम्म। जी। बिल्कुल। और देखिए अब कहीं ना कहीं एक तरफ तो देखिए चीन और साथ ही साथ ईरान का जो एक गठजोड़ देखने को मिलता रहा है, और ये भी कहा जाता रहा है कि जब अमेरिका इजराइल के साथ जंग चल रही थी तो उसमें चीन ने ईरान का समर्थन किया है। लेकिन अब सऊदी अरब को अगर ये हथियार दिए गए हैं तो सर आगे किस तरीके से अब रिश्तों में तब्दीली होते हुए देख पा रहे हैं आप, खास करके अगर हम चीन और ईरान की बात करते हैं तो? हाँ, देखिए चीन हम्म। और ईरान के रिश्ते तो बहुत मजबूत हैं। हम्म। देखना ये पड़ेगा कि क्या हम्म। चीन ने जब इस वेपन सिस्टम को सऊदी को दिया था, तो हम्म। क्या उन्होंने आमतौर पे क्या होता है पुनीता, मैं बताता हूँ जी। कि जब भी आप किसी आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हो, तो हम्म। उसके पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर आप आसपास के सारे देशों को बता देते हो। जैसे हम्म। अभी हमने समझो वियतनाम को या फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची, तो हम क्या करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर पहले ही आसपास के जितने देश हैं उनको हम्म। बता दिया जाता है कि वियतनाम को हम ये हथियार बेच रहे हैं, जी। ताकि अगर किसी को गंभीर आपत्ति है तो वो हम्म। पहले से ही हमें बता दे। ये एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है हथियार बेचने के पहले। तो चीन ने क्या इस तरह के कमर्शियल यूजेज वाले, इसमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं, रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। हम्म। तो चीन ने क्या ये विंगलोंग 2 अगर कंफर्म्ड है, सऊदी को बेचने के पहले ईरान को डिप्लोमेटिक लेवल पर जानकारी दी थी? अ, हम्म। अगर जानकारी नहीं दी तो ये चीन की बहुत भारी गलती है। लेकिन देखो, अब दुनिया में ईरान का कोई दोस्त नहीं बचा है जो कि हम्म। उसको हथियार दे सके। भारत भी ईरान का दोस्त है, लेकिन भारत फिलहाल ईरान को हथियार बेचने की स्थिति में नहीं है। तो हम्म। कुछ भी हो जाए, गाहे बगाए मजबूरी में ईरान को चीन के साथ अपनी दोस्ती को कायम रखना पड़ेगा। जी। हम्म। तो क्या सर चीन अब ईरान को अभी हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, ये जो अभी हम मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष देख रहे हैं, इसमें आगे अब चीन का रुख ईरान को लेकर क्या हो सकता है, जरा ये भी समझाइए। और क्योंकि रूस भी लगातार देखिए बैकडोर मदद करता रहा है ईरान का, तो अब इन दिन क्योंकि अब जिस तरीके से एक एक करके देश ईरान से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब इन दोनों देशों का क्या आप रुख देख पा रहे हैं हथियारों के मामले में सर? हाँ, हथियारों के मामले हम्म। में देखो पुनीता, जब जनवरी और फरवरी में टेंशन बढ़ रहा था हम्म। अमेरिका और ईरान के ऊपर, और बार बार खबरें ऐसी आ रही थी कि अमेरिका जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अरब सागर की तरफ भेज रहा है। हम्म। 1 मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ। तब तक हर रोज खबर आती थी कि चीन से उनके जो हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं जी। वो हर रोज तेहरान में लैंड कर रहे हैं, हम्म। और हथियार खासतौर से MQ-9 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम डिलीवर कर रहे हैं। हम्म। लेकिन 1 मार्च के बाद स्थिति जरा बदल गई है। अ, बिल्कुल। ईरान के आसमान पर US एयरफोर्स का दबदबा, 1 मार्च के बाद ईरान के आसमान में इजरायली एयरफोर्स का दबदबा, तो कोई भी चाइनीज एयरक्राफ्ट हवाई मार्ग के जरिए नहीं पहुंच सका। ठीक है। हाँ, मार्च में ऐसी खबरें आई कि चीन हाँ। ने समुद्री रास्ते से 1-2 शिप्स की मदद से हथियार भेजने की कोशिश की, लेकिन हाँ। अमेरिका की नेवी ने इन चाइनीज शिप्स को, जो कि हथियार लेके आ रहे थे, उनको ठीक है। उत्तरी अरब सागर में स्टेट ऑफ ओमान के पास ही इंटरसेप्ट कर लिया और वापस भेज दिया। ठीक है। तो चीन के लिए हथियार भेजना काफी मुश्किल हो रहा है ईरान को। ठीक है। जी। ठीक है सर, रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर डोनेट्स्क में